स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स और बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती है वो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते वक्त आप ये देखेंगे कि दो अलग अलग तरीके से यूज होती है। कहीं पर बेंजीन रिंग जो होती है वो एज सब्स्टिट्यूएंट लगी होती है और कहीं पर बेंजीन रिंग एज पैरेंट रिंग होती है। तो जब भी हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं और हमें वहां पर किसी भी स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग दिखाई पड़ता है तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो बेंजीन रिंग है वो वहां पर एज सब्स्टिट्यूएंट है या फिर एज पेरेंट रिंग है। ठीक है, पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, फिर उसके बाद ही हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, जब बेंजीन एज सब्स्टिट्यूएंट कहीं पर लगा होगा तब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने का रूल अलग होगा, और जब बेंजीन एज पेरेंट रिंग होगी तब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने का रूल अलग होगा। तो सबसे पहले एक सवाल ये जनरेट होता है कि हम समझे कैसे, हम डिसाइड कैसे करें कि जो हमारा बेंजीन रिंग है वो कहां पर एज सब्स्टिट्यूएंट बिहेव कर रहा है और कहां पर एज पेरेंट रिंग बिहेव कर रहा है। तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कहां पर किस तरह से वो बिहेव कर रहा है, इस बात को हम डिसाइड कैसे करें, फिर उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले आइए देखते हैं कि हम ये कैसे पहचाने कि बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट के जैसे बिहेव कर रहा है, ये कैसे पहचाने। जरा देखिए, यहाँ पर जब भी आपको इस तरह का कंपाउंड दिखे, जैसे अगर आप यहाँ पे इन दोनों कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ साथ चेन भी है। सही है, तो जब भी क्या होता है हमारे चेन में, जब भी हमारे चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, जब भी बेंजीन रिंग से जुड़े हुए चेन में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, जैसे यहाँ पर रिंग से जुड़ा चेन है और चेन में फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे भी क्या है, चेन में फंक्शनल ग्रुप है। तो जब चेन के पास फंक्शनल ग्रुप होता है तो उस केस में जो हमारा बेंजीन रिंग है वो बिहेव करता है सब्स्टिट्यूएंट के जैसे। ठीक है, पहले ये क्लियर हो गया कि कहां पर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट के जैसे बिहेव करेगा, वहां पर बिहेव करेगा जहां पर आपके चेन के पास फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा हो, तब उस चेन से लगी हुई बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट के जैसे बिहेव करेगी। तो पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि बेंजीन कब सब्स्टिट्यूएंट के जैसे बिहेव करेगी। अब आइए ये क्लियर कर लेते हैं कि बेंजीन कब पेरेंट रिंग के जैसे बिहेव करेगी, है ना, ये समझ लेते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पेरेंट रिंग के जैसे बेंजीन वहां पर बिहेव करती है जहां पर क्या हो, जहां पर आपके बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप किससे लगा है, चेन से लगा है, यही चेन की जगह अगर रिंग से फंक्शनल ग्रुप लग जाता, चेन की जगह रिंग से फंक्शनल ग्रुप लग जाता, तो वहां पे जो हमारी बेंजीन रिंग होती वो तब बन जाती पेरेंट रिंग। ठीक है, तब बन जाती पेरेंट रिंग। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बेंजीन रिंग से कोई ऐसा चेन लगा होता जिसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, जैसे यहाँ पर CN नहीं होता, यहाँ पर COOH नहीं होता, तो उस केस में भी जो हमारी बेंजीन रिंग है वो किसके जैसे बिहेव करती, पेरेंट रिंग के जैसे। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बेंजीन कब हमारा सब्स्टिट्यूएंट के जैसे बिहेव करेगा और कब हमारा बेंजीन जो है वो पेरेंट रिंग के जैसे बिहेव करेगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा डिस्कस हो गया है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। तो चलिए फिर अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। पहले उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं जब हमारा बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट के जैसे बिहेव करेगा, फिर उसके बाद हम चलेंगे वहां पर जहां पे हमारी बेंजीन रिंग किसके जैसे बिहेव करेगी, पेरेंट रिंग के जैसे। तब हम हर तरह के सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, मोनो, डाई, ट्राई, इवन पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, तब हर तरह के सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको क्लियर करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेटा, हमने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे डिसाइड कर लिया है कि ये हमारी जो रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट है और जो ये चेन है यही मेन पेरेंट चेन है। तो क्योंकि यहाँ पे चेन पेरेंट चेन है, तो यहाँ पे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने का कोई स्पेशल रूल नहीं है, वही है जो नॉर्मली हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग
एल्केन्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते थे, उसी रूल से हमें यहाँ पे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है। पहले नंबरिंग करनी है, फिर नॉमेनक्लेचर कर लेना है। तो चलिए पहले नंबरिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे चेन में क्या है, फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो फंक्शनल ग्रुप जब लगा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है नंबरिंग करने में। हमेशा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप नियर हो, है ना। फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट लोकेट देना है, तो इस वजह से मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4। तो ये हमारी टोटल 4 कार्बन की चेन हो गई, नंबरिंग हो गया। अब आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर में। तो नॉमेनक्लेचर में देखिए, एक तो हमारा ये रिंग एज सब्स्टिट्यूएंट है ना, और एक यहाँ पर CH3 लगा है जो कि एज सब्स्टिट्यूएंट है। जब भी बेंजीन रिंग एज सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है तो इसका जो नेम होता है वो फिनाइल होता है। इसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं वो फिनाइल होता है। उसके अलावा आप ये जानते ही हैं कि यहाँ पे सिंगल कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और सिंगल कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को आप लोग जानते हैं, उसका नेम क्या होता है, मिथाइल होता है। ठीक है, नंबरिंग हो गई। आइए हम लोग इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर करते वक्त क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे प्रीफिक्स लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रीफिक्सेस हैं, एक हमारे पास क्या है, मिथाइल है, दूसरा क्या है, फिनाइल है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिंपली लिखेंगे। तो फिनाइल P से हो गया और मिथाइल M से हो गया, तो MNOP, है ना, MNOP। तो P से हो जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। उसके बाद ये फिनाइल किस पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है, 4 फिनाइल। ठीक है, प्रीफिक्स हो गया। वर्ड रूट पे आइए, 4 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं चेन में, तो 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, एन हो जाएगा, यानी कि ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ब्यूट प्लस एन मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सारे बॉन्ड यहाँ पे हमारे चेन में सिंगल है, तो 1 डिग्री सफिक्स एन हो जाएगा। फिर आते हैं 2 डिग्री सफिक्स में। Cn के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज होता है, Cn के लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज होता है नाइट्राइल, तो ब्यूटेन नाइट्राइल। अच्छा, यहाँ पे नाइट्राइल के पहले हम यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि Cn किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हम बेटर होगा कि यहाँ पर लिख दे 1 नाइट्राइल, है ना, क्या लिख दे, 1 नाइट्राइल। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे भी कर लेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, 1 2 3 4 नंबरिंग मैंने वहां से इसलिए स्टार्ट की क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मुझे लोवेस्ट लोकेट देना है। तो ये जो बेंजीन रिंग लगा है मेरा, वो क्या है यहाँ पे, वो एक सब्स्टिट्यूएंट है। आइए नॉमेनक्लेचर करते हैं। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, 4th पोजीशन पे लगा है, तो क्या हो जाएगा, 4 फिनाइल। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रीफिक्स हो गया। अब आते वर्ड रूट में, 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, और उसमें लग जाएगा एन क्योंकि सारे बॉन्ड्स सिंगल हैं। फिर उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स एन हो ही गया, 2 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई 2 डिग्री सफिक्स AEIOU से स्टार्ट होता है तो उस केस में हम एन, इन या आइन के ई को हटा देते हैं। तो ओइक एसिड O से स्टार्ट है, तो यहाँ पे ई हटा करके ओइक एसिड लिखेंगे। ई हटा दिया मैंने, 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो जब भी आपका ये वाला बहुत सिंपल केस है, जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट के जैसे बिहेव करता है, तो आपको सिंपल वही जो आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग एल्केन के लिए जो आपने नॉमेनक्लेचर का रूल पढ़ा है उसी को फॉलो करते हुए आपको बस नॉमेनक्लेचर कर लेना है। बस बेंजीन को एज सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल लिखना है, उसके आगे आप जानते ही हैं, फिर वर्ड रूट, फिर उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स, और आपका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट वाला आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे हमारा रिवीजन हो गया है। ठीक है, अब आते हैं मेन इसमें, जब हमारा बेंजीन किसके जैसे बिहेव करेगा, पेरेंट रिंग के जैसे, तब हमें नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, आइए डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इन सब का नॉमेनक्लेचर बताऊं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड और इसके आगे के, पहले मैं आपको ये टर्म क्लियर कर देती हूँ कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या होता है। जैसे कि बेटा आप लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर जानते ही हैं, आपका ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, है ना।
और इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, C6H6 होता है ना, यानी कि ऑल 6 कार्बन से 1 1 हाइड्रोजन लगे होते हैं ये आपका। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्प्रेड करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा होता है, सब में 1 1 हाइड्रोजन होते हैं, है ना। तो अगर मैं क्या करें, हम यहाँ पे क्या करें, बेंजीन में क्या करें, कोई भी एक हाइड्रोजन कहीं से रिमूव कर दें, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन कहीं से रिमूव कर दे और उसकी जगह पर कोई एक ग्रुप लगा दे, चाहे फंक्शनल ग्रुप चाहे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप लगा दे। तो इस तरह के बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलते हैं। ये क्या है एक्चुअल में, C6H5G। मतलब एक हाइड्रोजन का जब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है किसी ग्रुप से, तो उस तरह के बेंजीन को हम क्या बोलते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसी तरह से आप 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए, किसी भी पोजीशन से हटाइए, वहां 2 ग्रुप लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसी तरह से आप ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बना सकते हैं। 4 आर मोर देन 4 हाइड्रोजन्स को किसी ग्रुप के थ्रू रिप्लेस करके आप क्या बना सकते हैं, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है टर्म क्लियर हो गया होगा। अब हमें नॉमेनक्लेचर इसका डिस्कस कर लेना चाहिए। तो जब भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमें क्या सीक्वेंस फॉलो करना होता है, किस सीक्वेंस में नेमिंग करनी होती है, जरा समझ लीजिए। अब आप लोग कहेंगे मैम क्या यहाँ नंबरिंग भी करनी पड़ेगी, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल सब्स्टिट्यूएंट लगा है या सिंगल ग्रुप लगा है ना, एक ही ग्रुप लगा है, तो जो अगर एक ही ग्रुप लगा है तो वो तो फर्स्ट पोजीशन पे ही होगा, तो यहाँ पे नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, अब सीधे नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या सीक्वेंस फॉलो करेंगे, सीक्वेंस ये फॉलो करेंगे कि पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, जो भी ग्रुप लगा है, चाहे वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो या फंक्शनल ग्रुप हो, पहले उसका प्रीफिक्स लिख देंगे, देन उसके बाद रूट वर्ड लिखेंगे। अब यहाँ पे रूट वर्ड में क्या लिखेंगे, क्योंकि चेन में तो हम लोग मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट ये इस तरह से हम लोग रूट वर्ड लिखते थे, ये देखते हुए कि हमारे चेन में कितने कार्बन है ना। अब अगर बेंजीन, यहाँ पे तो पेरेंट रिंग बेंजीन है, कोई पेरेंट चेन तो है नहीं, तो यहाँ पे अब रूट वर्ड क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट है वो हमारी बेंजीन रिंग है, तो इस वजह से यहाँ पे जो रूट वर्ड यूज होगा वो क्या यूज होगा, बेंजीन यूज होगा। तो इसमें सब जगह पे रूट वर्ड क्या यूज होगा, हमारा बेंजीन यूज होगा। बाकी तो आप लोग प्रीफिक्स सबका जानते ही एज यूजुअल, जैसे पहले जो प्रीफिक्स था वही प्रीफिक्स यहाँ भी लिखना है। तो आइए इसको अब करके देखते हैं। जैसे ये वाला है, अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है, CH3 के लिए मिथाइल यूज होता है, तो प्रीफिक्स हमारा मिथाइल हो गया। और फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, रूट वर्ड में बेंजीन, तो इसका नाम हो गया मिथाइल बेंजीन। इसी तरह से यहाँ पे आइए देखिए 1 2 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है, प्रोपाइल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बेंजीन को हम यहाँ पे हम इसको बी को स्मॉल रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने की जरूरत है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आइए, फिर इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, है ना। क्लोरोबेंजीन मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, मेरे पास जगह की कमी है, तो क्लोरोबेंजीन, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा नाइट्रोबेंजीन। अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, NH2 लगा है, तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, अमाइनो, फिर उसके बाद बेंजीन, है ना, अमाइनो बेंजीन हो जाएगा। फिर इसका क्या हो जाएगा, OH का क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन, है ना। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, CHO लगा है, तो क्या हो जाएगा, फॉर्माइल बेंजीन। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, फॉर्माइल होता है, रूट वर्ड में क्या लिखेंगे, बेंजीन। इसका क्या होता है, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी बेंजीन। फिर इसके बाद और देखते हैं, यहाँ पर देखिए OCH3 है, OCH3 के लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है, मैंने आपको सिखाया था मिथॉक्सी। और फिर रूट वर्ड में क्या आ जाएगा, रूट वर्ड में या वर्ड रूट में आप यहाँ लिखेंगे बेंजीन। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, ये तो आप लिखना सीख गए। अब उसके अलावा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, इसमें से कुछ हमारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऐसे होते हैं जिनका कि कुछ स्पेशल नेम होता है, और उस स्पेशल नेम को हमें रटना पड़ता है। तो वो स्पेशल नेम आप यहाँ पर रटेंगे, मैं आपको बता दे रही हूँ किसका क्या है। और मैं बता दूं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, उसको उस स्पेशल नेम को याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार एग्जाम में
ऑप्शंस में वो स्पेशल नेम से ही दिया होता है, या फिर जब कन्वर्जन वाले आप क्वेश्चन करते हो तो वहां पे वो स्पेशल नेम से ही दिया होता है। तो हमें ये तो पता ही होना चाहिए, उसका वो स्पेशल नेम भी पता होना चाहिए जो कि उसके IUPAC नॉमेनक्लेचर में यूज होता है। तो किसका क्या है मैं बता देती हूँ, ठीक है। जैसे ये है आपका जो मिथाइल बेंजीन होता है, इसका स्पेशल नेम है टॉलुइन। क्या है? टॉलुइन। ये आपके लिए बहुत जरूरी है याद रखना। इनका कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे इसका कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं उसका नहीं होता है ना। मतलब जिसमें सब्स्टिट्यूएंट लगे उनका नहीं होता स्पेशल नेम, ऐसा भी नहीं है। कुछ कुछ सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग का भी होता है, जैसे इसका है, यहाँ पे CH3 लगा है। CH3 कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इसका है। हाँ, इन सारे सब्स्टिट्यूएंट कंटेनिंग का नहीं है। अच्छा, जनरली ज्यादातर मतलब जनरली क्या होता है कि स्पेशल नेम आप देखेंगे उसी तरह के मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का है जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं। जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगे हैं उनका कुछ ना कुछ स्पेशल नेम जरूर है। बाकी एक का सब्स्टिट्यूएंट वाले का भी होता है, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट लगा था तो इसका था, इन लोगों का नहीं है। लेकिन देखिए इन सब में जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है इन सब का स्पेशल नेम है। तो क्या है देख लीजिए। अब इनका नहीं है, इसका है, और इसका स्पेशल नेम होता है एनिलीन। जो स्पेशल नेम यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए वो एनिलीन है। ये इसका क्या होता है? फिनॉल होता है। इसका क्या होता है? बेंजल्डिहाइड होता है। बेंजल्डिहाइड होता है। इसका क्या होता है? COOH वाले का बेंजोइक एसिड होता है। क्या होता है? बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। इसका क्या होता है? मिथॉक्सीबेंजीन का, इसका होता है एनिसोल। क्या होता है? एनिसोल, ठीक है। ये स्पेशल नेम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका काम अभी हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नॉमेनक्लेचर करते वक्त भी इन सारे टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नॉमेनक्लेचर। रूल के हिसाब से आप ये याद कर लीजिए, ये सीक्वेंस की इस तरह से हमें लिखना है। बाकी स्पेशल वाला आपको याद करना पड़ेगा। चलिए डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का देखते हैं। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में क्या होता है, जब आप नॉमेनक्लेचर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको या तो ऐसा दिखेगा कि दोनों ग्रुप कॉमन है, और या तो ऐसा दिखेगा कि जो दो ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो पहले हम कॉमन वाले का देख लेते हैं कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, फिर दो डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे तो तब कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, दोनों का सिस्टम समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा ग्रुप लगे हैं तो यहाँ डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर तो होगा नहीं, यहाँ पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी तब नेमिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। डाई, ट्राई और पॉली में हमें पहले नंबरिंग, बहुत ध्यान से नंबरिंग करनी होती है, उसके बाद हमें नेमिंग करनी होती है। तो पहले रूल फॉर नंबरिंग समझते हैं, फिर रूल फॉर नेमिंग समझते हैं। तो रूल फॉर नंबरिंग क्या होना चाहिए जब सेम ग्रुप लगे हो? तो रूल फॉर नंबरिंग बस इतना है कि आपको लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट बना देना है बस। क्योंकि जब भी आप डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग करते वक्त बस दो बातों का ध्यान देना है। नंबरिंग के लिए किन किन बातों का ध्यान देना है नोट कर लीजिए, बस दो बातों का ध्यान देना है। पहला काम, आप लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट बनाएंगे, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट बनाएंगे। आप इस तरह से नंबरिंग करेंगे कि दोनों ही ग्रुप को लोवेस्ट लोकेंट मिले, ठीक। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से काउंटिंग करने पर हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेम मिल रहा है, जैसे यहां से मैं इसमें नंबरिंग करूं तो 1 2 3 इधर से भी मिलेगा, 1 2 3 इधर से भी मिलेगा। तो जब ऐसा होता है कि दोनों तरफ से सेम सेट मिल रहा है, 1 3 1 3 मिल रहा है ना, या 1 2 दोनों तरफ से मिल रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से हमारी बात नहीं बनती तो सेकंड नंबर पे हम नंबरिंग किसके बेसिस पे कर देते हैं, तब हम नंबरिंग कर देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे कर देते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे। तो रूल फॉर नंबरिंग में बस दो ही रूल है डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए। इवन यही रूल आपको अभी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड में भी यही रूल वर्क करेगा। तो नंबरिंग के लिए बस आपको इतना देखना होता है, एक बार नंबरिंग हो जाएगी तो फिर नेमिंग करनी होगी। नेमिंग कैसे करना है वो भी मैं करके अभी बता देती हूँ, ठीक। तो पहले आइए नंबरिंग करते हैं फिर नेमिंग करते हैं। ये सबने नोट कर लिया होगा, चलिए देखते हैं नेमिंग, देखते हैं कैसे करना है। तो पहले सेम वाले की करते हैं जिसमें सेम ग्रुप लगे, फिर डिफरेंट वाले की करेंगे क्योंकि डिफरेंट वाले में हमें एक छोटा सा पॉइंट और समझना पड़ेगा, बाकी यही है। चलिए देखते हैं, यहाँ नंबरिंग करनी है तो सबसे लोवेस्ट, अभी ये दोनों एक दूसरे के
किस पोजीशन पे सबसे नियर है, 1 3 पे ही इधर से भी करेंगे तब भी 1 2 3 होगा, इधर से करेंगे तब भी 1 2 3 होगा, और दोनों कॉमन है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई काम ही नहीं है। तो 1 2 3 पे कर दिया हमने इसकी नंबरिंग। अब आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर में। नॉमेनक्लेचर करना होता है तो इसमें भी हम वही लिखते हैं, पहले प्रीफिक्स लिख देते हैं, फिर लास्ट में रूट वर्ड लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो कॉमन ग्रुप लगे हैं, दो कॉमन ग्रुप लगे हैं। अब जब दो कॉमन ग्रुप लगे होते हैं तो पहले हम उसका प्रीफिक्स लिख देते हैं विद देयर पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या है, 1,3 है, ठीक है। क्योंकि दो ग्रुप है तो डाई वर्ड जरूर आएगा, है ना। 3 ग्रुप होगा तो ट्राई जरूर आएगा, 4 ग्रुप अगर सेम हो गए तो टेट्रा वर्ड जरूर आएगा, है ना। तो यहाँ पे दो ग्रुप सेम है तो डाई वर्ड जरूर लिखेंगे, डाई, फिर हाइड्रोक्सी, मतलब प्रीफिक्स लिखना है विद देयर पोजीशन एंड विद देयर नंबर्स, है ना। नंबर्स कितने हैं, डाई ट्राई टेट्रा जो भी है, तो ये हमने लिख दिया, प्रीफिक्स लिख दिया। अब रूट वर्ड क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो बस इसका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट, ठीक। तो जब सेम ग्रुप लगे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट के बेसिस पे नंबरिंग हो गई और फिर नॉमेनक्लेचर हो गया, पहले प्रीफिक्स प्लस फिर रूट वर्ड, बस खत्म। अब आते हैं यहाँ पर जब डिफरेंट ग्रुप लगा होता है तब हमें क्या करना है, तब यहाँ पे पहले नंबरिंग कैसे करेंगे ये समझिए, ठीक है। अच्छा, जब डिफरेंट ग्रुप लगा होता है तो नंबरिंग करते वक्त हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि जब दो डिफरेंट ग्रुप जो लगे हैं क्या दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं या दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं या फिर एक फंक्शनल ग्रुप और एक सब्स्टिट्यूएंट है, पहले ये देखना पड़ता है, ठीक है। मैं क्या बता रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि जब दो डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में तो पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो दो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं दोनों सब्स्टिट्यूएंट है या दोनों फंक्शनल ग्रुप है या फिर एक सब्स्टिट्यूएंट और एक फंक्शनल ग्रुप है, पहले ये चेक करना पड़ता है, उसके बाद नंबरिंग करनी पड़ती है। अब आप कहेंगे मैम ऐसा हम क्यों चेक करेंगे, ऐसे चेक करने का क्या फायदा है, ऐसा चेक करने का फायदा क्या है मैं बता रही हूँ। देखिए इसपे ये केस बन सकता है कि अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट है तो कैसे नंबरिंग होगी, और फिर मैं ये भी बता दूंगी कि अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप है तब कैसे नंबरिंग होगी। और क्योंकि नंबरिंग में थोड़ा थोड़ा नियम में फर्क आ जाता है नंबरिंग करते वक्त, मतलब किसको 1 नंबर देना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सब्स्टिट्यूएंट लगा है कि फंक्शनल ग्रुप लगा है। ये नंबरिंग के लिए हमें ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, तीनों केस ले लेती हूँ, एक में 2 सब्स्टिट्यूएंट ले लेती हूँ, एक में एक फंक्शनल ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2 फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलिए तीनों केस मैं ले लेती हूँ और अब आपको करके बताती हूँ कि हमें इस बात का क्यों ध्यान देना है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हमें नंबरिंग करनी पड़ती है, ठीक। तो जैसे पहला वाला देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Br मतलब सेकेंड वाला एग्जांपल देखिए, Br और NO2 लगा है। अब आपको पता है Br और NO2 दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ये दोनों कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, बस लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करते हुए नंबरिंग करनी है। अब यहाँ पे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करते हुए नंबरिंग करनी है, और अगर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से बात नहीं बनेगी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए नंबरिंग करनी है। अभी 2 रूल लिखाए थे ना, रूल फॉर नंबरिंग, तो वो सीधे सीधे वहां अप्लाई हो जाएगा जहां दोनों क्या होते हैं, दोनों सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। दोनों सब्स्टिट्यूएंट में सीधे सीधे वो रूल अप्लाई करके नंबरिंग कर देनी है। जब फंक्शनल ग्रुप की बात आएगी तो उसको भी देख लेंगे आगे वहां क्या करना होगा। यहाँ सिंपली वही रूल जो अभी हमने यहाँ अप्लाई करके किया था वही यहाँ पे अप्लाई करके करेंगे, ठीक है। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को अगर मैं फॉलो करूं तो ये 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, और अगर मैं इधर से NO2 की तरफ से नंबरिंग करूं तब भी मुझे 1 2 3 मिलेगा। तो अब मैं डिसाइड कैसे करूं कि मुझे 1 किसे देना चाहिए, तो जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम 1 उसे देते हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको रूल लिखाया है ना, अभी अभी मैंने आपको क्या रूल लिखाया, मैंने आपको रूल लिखाया ना कि मैंने आपको जस्ट अभी रूल लिखाया कि हमें अगर हमारी बात लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट से नहीं बनेगी, दोनों तरफ से सेम सेट ऑफ लोकेंट मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे बी पहले आएगा तो इस वजह से मैं यहाँ से नंबरिंग कर दूंगी। अब नंबरिंग हो गई, अब सीधे नॉमेनक्लेचर करेंगे। नॉमेनक्लेचर में चलिए पहले प्रीफिक्स लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या लिख देंगे, बेंजीन लिख देंगे रूट वर्ड में, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 2 प्रीफिक्स है, एक ब्रोमो है एक नाइट्रो है। तो पहले क्या आएगा, पहले ब्रोमो आएगा, अल्फाबेटिकली हमें नेमिंग करनी होती है एज यूजुअल, जैसे चेन के केस में करते थे जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते थे, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते थे
तो हम क्या करते थे वहां पे नेमिंग करते वक्त प्रीफिक्सेस को कैसे लिखते थे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी है। तो हमें यहाँ पे दिखा कि एक तो फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब ऐसे दिखे कि एक फंक्शनल ग्रुप है और एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस में जूनियर सीनियर की कहानी शुरू हो जाती है ना। सब्स्टिट्यूएंट को देखा जाए तो वो तो फंक्शनल ग्रुप के सामने जूनियर ग्रुप है, तो वहां पे तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम जो सीनियर है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उससे नंबरिंग कर देते हैं। बस यही फर्क मैं आपको बताना चाहती थी कि नंबरिंग करते वक्त आप ये चेक कर लीजिए कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, कि दोनों फंक्शनल ग्रुप है, कि एक सब्स्टिट्यूएंट और एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जब दोनों सेम था या दोनों सब्स्टिट्यूएंट थे, तो हम लोग कैसे नंबरिंग कर रहे थे, हम नंबरिंग कर रहे थे किसके बेसिस पे, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट के बेसिस पे, और फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे, है ना। लेकिन जब एक सीनियर हो गया, एक जूनियर हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधे सीधे सीनियर को ही 1 बना देना है ना। क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 3 4 ऐसे ही आएगा, 1 2 3 4 ऐसे ही आएगा। सेम सेट ऑफ लोकेंट मिलना है, सेम सेट ऑफ लोकेंट तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जब सेम सेट ऑफ लोकेंट से बात नहीं बनेगी, तो हमें वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है, बल्कि वहां पे क्या कर देना है, जो सीनियर है उसको 1 बना देना है। ठीक है, तो ये सीनियर है इसलिए मैंने इसको 1 बना दिया, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक, तो एक सब्स्टिट्यूएंट और एक फंक्शनल ग्रुप होने पे पहला फर्क ये आता है नंबरिंग में। ये नोट कर लीजिए आप लोग, अभी तुरंत अलग से नोट डाल के लिख लीजिए कि अगर एक सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक फंक्शनल ग्रुप होगा, तो देन वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, है ना। नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे फंक्शनल ग्रुप से, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करते हुए। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं इसके नॉमेनक्लेचर में। अब इसके नॉमेनक्लेचर में भी एक फर्क आता है। अब आप कहेंगे मैम क्या फर्क आता है, हम लोग तो रट लिए, पहले प्रीफिक्स लिखना है फिर रूट वर्ड लिखना है। बिल्कुल, प्रीफिक्स और रूट वर्ड यहाँ भी लिखना है, बस यहाँ रूट वर्ड चेंज हो जाता है। रूट वर्ड बेंजीन यूज नहीं होता, बल्कि स्पेशल नेम यूज होता है। जिन जिन कंपाउंड के स्पेशल नेम होते हैं, जिन जिन कंपाउंड के स्पेशल नेम होते हैं, जब ऐसे कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में, तो वहां पे बेंजीन वर्ड का यूज नहीं करते, बल्कि वहां पे बेंजीन की जगह उसका स्पेशल नेम लिखते हैं। जैसे अब मुझे इसका नाम लिखना है, तो अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप और बेंजीन दोनों को मिला के ये क्या बन गया, एनिलीन बन गया है। तो इसको हम एनिलीन मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे, है ना। मतलब अब ये नहीं करेंगे कि ये 2 ग्रुप हैं, चलो 2 ग्रुप का प्रीफिक्स लिख के बेंजीन लिख देते हैं, ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसे हम क्या मान लेंगे कि ये हमारा एनिलीन है ना। ये इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, बल्कि अब इसे क्या कहेंगे कि ये सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है ना। तो ये इतना पेरेंट बन गया इसका, और Cl इसका क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ठीक है, तो जब भी स्पेशल नेम वाले कंपाउंड दिखेंगे, तो आप उस पूरे कंपाउंड को पेरेंट बना देंगे, और सब्स्टिट्यूएंट तो सब्स्टिट्यूएंट है ही। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये बेचारा बन गया सब्स्टिट्यूएंट, और ये NH2 जो है वो किसका हिस्सा बन चुका है, NH2 हमारा हिस्सा बन चुका है किसका, पेरेंट रिंग का। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4-क्लोरो एनिलीन। ठीक, ऐसे करना है। अब अगर मान लो 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, है ना, 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, तो अब उसमें कैसे नंबरिंग करेंगे। इसमें भी यही होता है कि जब 2 फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट होती है जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। चेन वाला, बिल्कुल चेन वाला नियम है, 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे तो जो सीनियर होगा उससे नंबरिंग स्टार्ट होगी, वो भी लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करते हुए। मतलब 1 2 3 इधर जाना है, इधर से आप नहीं जा सकते 1 2 3, आप ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4, 1 4 आप नहीं बना सकते। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करते हुए आप 1 2 3 करेंगे। ठीक है, फिर 4 5 6 करेंगे। तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, जूनियर सीनियर को फॉलो करेंगे। जो सीनियर है उसको 1 बनाएंगे, जो जूनियर है उसको 3 पे रखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब नंबरिंग हो गई। अब यहाँ पे भी वही जूनियर सीनियर हो गया इसके जैसे। तो जब जूनियर सीनियर ये हो गया,
तो ये बन गया पेरेंट और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे हो जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, और ये देखिए बेंजीन में जब C OOS लगा होता है तो उसका नाम बेंजोइक एसिड होता है, तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का जब आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो आप देखिएगा आपको इस तरह से 4 अलग अलग तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे, सेम ग्रुप वाले, सेम ग्रुप कंटेनिंग में प्रीफिक्स प्लस बेंजीन लिखते हैं। फिर उसके बाद ये हो सकता है कि 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसमें भी प्रीफिक्स प्लस बेंजीन लिखते हैं। लेकिन जब क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूएंट एक फंक्शनल ग्रुप होता है या दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो वहां जूनियर सीनियर की कहानी शुरू हो जाती है। सीनियर को नंबर 1 देना पड़ता है और सीनियर बन जाता है क्या, सीनियर बन जाता है रूट वर्ड का हिस्सा, पेरेंट रिंग का हिस्सा बन जाता है, और फिर रूट वर्ड उसके बेसिस पर डिसाइड होता है, उसका स्पेशल नेम लिखा जाता है। तो ये बस इसी 4 तरह के कंपाउंड आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप ये रूल लिख लीजिए और फिर खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में आपसे गलती नहीं होगी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड में भी नहीं होगी। ठीक है, देखिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड भी बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा जैसे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का किया था। अगर सेम ग्रुप है तो क्या करेंगे, बस लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करते हुए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं नंबरिंग करने की। आप कहीं से भी शुरू करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, यहाँ से करिए, आपको 1 3 5 पोजीशन पे ही मिलेगा। तो बस हमने क्या किया, यहाँ सीधे नंबरिंग की। अब सारे ग्रुप सेम है तो बिल्कुल वैसे ही, बस पहले प्रीफिक्स लिख देना है फिर बेंजीन लिख देना है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या हो जाएगा 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, बस हो गया। ठीक, लेकिन अब डिफरेंट ग्रुप लगे हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर वही चेक करना पड़ेगा सीनियर जूनियर की कहानी, जैसे अभी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में किया था, है ना। क्योंकि अगर सब सब्स्टिट्यूएंट ही हुए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो हम लोग बस लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट और अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए नंबरिंग कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो ज्यादा ग्रुप लगे हैं उसमें से अगर ऐसा हो गया कि कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप निकल गया या एक से ज्यादा ही फंक्शनल ग्रुप निकल गए, तो फिर क्या होगा, फिर वही सीनियर जूनियर के हिसाब से नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इसमें से कहाँ सीनियर जूनियर के हिसाब से नंबरिंग होगी, कहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 ग्रुप लगे हैं तो 4 में से तो 3 सेम ही है, तीनों सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसी को 1 देना पड़ेगा और इसी को 1 देना पड़ेगा और बस यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सीनियर हो गया। अब ये इतना हिस्सा क्या हो गया, पेरेंट हो गया। अब ये सीनियर हो गया, इसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे। उसके बाद 2 3 4 5 6, और कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट बनाने की भी, तो बस नंबरिंग हो गई। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर में यही 3 सब्स्टिट्यूएंट है तो तीनों सब्स्टिट्यूएंट को लिख देंगे। किस किस पोजीशन पे है, ये 2 पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे है और 6 पोजीशन पे। यहाँ पे 1 3 5 पे था, यहाँ 2 4 6 पे है, तो क्या हो जाएगा ट्राई ब्रोमो। अब यहाँ बेंजीन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे NH2 आ गया, तो अब ये किसका, एनिलीन का डेरिवेटिव बन चुका है ना, तो यहाँ पे पेरेंट बन गया एनिलीन, तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए 4 ग्रुप्स लगे, ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट तो है। अब इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, ऐसा है। तो इसमें से देखा जाए तो ये दोनों तो सब्स्टिट्यूएंट ही रहेंगे। अब 2 फंक्शनल ग्रुप में ये सीनियर है, तो अब ये सीनियर हो गया तो ये एक पेरेंट रिंग का हिस्सा बन गया। इसके सामने जूनियर फंक्शनल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाएगा और बाकी ये दोनों तो सब्स्टिट्यूएंट है ही, है ना। तो इनका इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करते हुए यहाँ पे 1 रखेंगे, इधर 2 नहीं करेंगे। अगर 2 इधर करेंगे, क्योंकि अगर इधर 2 करते हैं तो हमें देखिए एक लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट में फंक्शनल ग्रुप्स मिलते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इधर से करती तो 1 2 3, तो 1 के बाद 3 आता है, यहाँ पे कर रही हूँ तो 1 के बाद 2 सेकेंड पोजीशन पे मुझे ग्रुप मिल गया है ना। तो सीधे सीधे लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करते हुए मैंने नंबरिंग कर ली। 1 किसको देना है, ऑलवेज सीनियर ग्रुप को। तो बस चलिए फिर ये हो गया नंबरिंग। नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। 3 ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, 3 ग्रुप लगे हैं जिनका हमें प्रीफिक्स लिखना है।
तो प्रीफिक्स किसका आएगा पहले, जैसे इसका नाम क्या होता है, इसका अमाइनो होता है प्रीफिक्स, इसका क्या होता है नाइट्रो एन से, इसका ब्रोमो बी से होता है। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, पहले पहले ए वाला लिखेंगे, तो ये क्या है 2 अमाइनो है। फिर उसके बाद बी वाला लिखेंगे, बी वाला किस पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे है, 5 ब्रोमो। फिर इसका लिखेंगे एन वाला, अल्फाबेटिकली लिखते हैं ना, नॉमेनक्लेचर ऑलवेज देखिए अल्फाबेटिकली करते हैं। हम लोग चेन से स्टार्ट कर दिए थे हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर करना, और वहां से हमेशा करते आ रहे हैं। जब भी प्रीफिक्सेस लिखते हैं, 1 से ज्यादा प्रीफिक्सेस होते हैं, तो ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो अपना फटाफट हो गया। थर्ड पे क्या हो जाएगा नाइट्रो, और फिर उसके बाद ये क्या है बेंजोइक एसिड है, ये COOH लगा है ना, तो ये क्या है बेंजोइक एसिड है। तो इस तरह से हमें नॉमेनक्लेचर यहाँ पे करना है। तो आपने क्या सीखा, आपने यही सीखा कि बस आप ये देख लीजिए कि कब हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए नंबरिंग करनी है, और कब हमें लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करते हुए सीनियर ग्रुप को 1 देना है। अगर सीनियर ग्रुप है तो नंबरिंग सीनियर ग्रुप को 1 देते हुए कर लीजिए लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करते हुए, और अगर सीनियर जूनियर की कहानी नहीं है तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट को फॉलो करते हुए अल्फाबेटिकली नंबरिंग कर लीजिए बस, और फिर नॉमेनक्लेचर कर लीजिए। नॉमेनक्लेचर में आप क्या करेंगे, पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे। तो थोड़ा सा रूट वर्ड पे ध्यान देना है कि अगर वो स्पेशल नेम वाला कंपाउंड है तो रूट वर्ड में क्या करेंगे, उस स्पेशल नेम को रखेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, उसको पेरेंट रिंग का हिस्सा बनाते हुए नाम देना पड़ेगा, है ना। और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, सब सब्स्टिट्यूएंट ही लगे हैं, तो सिंपली बस आप नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रीफिक्स लिख के बेंजीन लिख देंगे, आपका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही लेक्चर वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।